अब विद्यार्थी लोग, हम लोग आज कुछ वैज्ञानिक कारण पर विचार करेंगे। कुछ लोग ऐसा पूछे हैं कि पानी उबलने की वैज्ञानिक कारण बताएं। पानी उबलने की तो यहाँ वैज्ञानिक कारण लिख दिया गया है। मान लिया कि यहाँ पर एक चूल्हा लिया जाता है जिसमें कुछ हम यहाँ अंगीठी जला देते हैं जो इस तरह से आग जल रहे हैं, और उस पर एक बीकर बैठा दिया जाता है। ये बीकर हो गया। इस बीकर में आपको यहाँ पानी है, पानी की मात्रा होती है। अब ये जानते हैं, ये भी जानिए कि जब उष्मा ऊर्जा ठोस से चलती है तो चालन कहलाता है, द्रव गैस से संचालित होती है तो संवहन कहलाता है, और निर्वात से चलती है तो उसको कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण कहते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य से आने वाली उष्मा ऊर्जा विकिरण यानी रेडिएशन के नाम से जानी जाती है, जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। अब यहाँ पर बात यह है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आग जल रही है, आग जल रहा है तो यहाँ पर जो बीकर है, अब यहाँ पर पहले बीकर गर्म होगा, धातु जिसमें चालन हुआ, और धातु से वह पानी गर्म पहले होगा जो पानी बीकर के स्पर्श में है। तो मान लिया कि पानी का ताप है 7 डिग्री सी, तो नीचे वाला हो जाएगा 8 डिग्री सी या 9 डिग्री सी। तो पानी ज्यादा गर्म हो तो हल्का होता है, तो 8-9 ऊपर उठ जाएगा और 7 वाला आ जाएगा नीचे, 7 वाला आ जाएगा नीचे। अब 7 वाला 9-10 डिग्री हो जाएगा तो 8-9 से ज्यादा हो गया तो चला जाएगा फिर ऊपर, और ऊपर वाला चला गया नीचे। उसमें जो जो नीचे आते जाएंगे उस वाले के ऊपर जाते जाएंगे। अब उसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 8, अब आगे चल करके 7 नीचे आ गया, फिर 7 आ गया नीचे, अभी 7 11 डिग्री सी 12 डिग्री सी आने पर ऊपर चला जाएगा, 8-9 हो जाएगा नीचे। अब उसी पैसे करते करते 100 डिग्री सी तक पानी का संवहन रोटेशन जारी हो गया। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, क्योंकि नीचे का पानी बीकर के पास गर्म है, वो हल्का ऊपर जाएगा, और ऊपर के पानी नीचे की अपेक्षा ठंडा हो जाएगा क्योंकि नीचे उष्मा मिल रही है, वो चलाएगा नीचे। ऐसा रोटेशन बन जाता है, और धीरे धीरे 100 डिग्री सी आने पर फिर गुप्त उष्मा मिलेंगे। तो गुप्त उष्मा के बाद उसमें भाप निकलना शुरू हो जाता है, और आने जाने की गति भी बढ़ जाती है, और उसे उबलने की आवाज आपको भूड़ भूड़ सुनाई देगा। इसे कहते हैं पानी का उबलना। इस तरीके से पानी उबलता है। तो ये पानी उबलने का तरीका हुआ। दूसरा वैज्ञानिक कारण लोग पूछे हैं कि बर्फीले क्षेत्र में मछलियां ऊपर बर्फ जमी रहती है, नीचे क्यों जीवित रह जाती है? तो बात इसमें है, देखिए बर्फीले क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ये पानी है, ये पानी की मात्रा हुई, ये सब हम जल बनाते हैं, इस तरह से जल हुआ, ये H2O जल की मात्रा हुई। मान लिया कि वायुमंडल में ताप वहां घट रहा है लगातार, और घट करके हो गया 6 डिग्री सी, पानी का ताप था पहले, तो 6 डिग्री सी पानी का ताप ऊपर हो जाएगा ही 6 डिग्री सी। अच्छा, अब घट के हो गया 5 डिग्री सी, तो 5 डिग्री सी ऊपर हो गया और नीचे रह गया 6 डिग्री सी। तो ऊपर के भारी पानी, ठंडा होने से पानी भारी होती है, तो 5 डिग्री नीचे चला आएगा और 6 डिग्री ऊपर, ये हो गया 6 डिग्री, और 5 डिग्री चला नीचे, फिर घट के हो गया 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा 4 डिग्री सी, और यहाँ रहा अभी 6 डिग्री सी या 5 डिग्री सी। तो 4 चलाएगा भारी होने के कारण, ठंडा होने के कारण भारी हो गया, ये चलाएगा नीचे, और 5 डिग्री से चला जाएगा ऊपर। यही रोटेशन चलते रहता है। अंतिम में जब 4 डिग्री से नीचे रह जाता है, या 3 डिग्री सी, 3 डिग्री सी या 4 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, तो अब ऊपर का पानी जो अभी चला जाएगा ऊपर का, मान लीजिए ऊपर का हो गया आपको 3 डिग्री सी, ये भारी हो गया, 3 डिग्री से चला गया नीचे, और 4 डिग्री से चला गया ऊपर। अब ये एकाएक 0 डिग्री सी हो गया, तो ऊपर यह 4 डिग्री सी वाला बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सी में बदल गया। अभी ऊपर बर्फ छा गया, लेकिन ऊपर 4 डिग्री छा गया, नीचे तो भी 3 दूर है, उसके नीचे तो 3 दूर रह गया, ऊपर आता तब ना, अभी तो पहले ही बर्फ जम गया। और बर्फ जम जाने से पानी का जब बर्फ में परिवर्तन होता है तो घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसलिए बर्फ पानी में तैरते हैं, पानी में इसका 1/9 भाग रहता है पानी में, और नाव का 1 भाग रहता है पानी के ऊपर। तो इस तरीके से 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व तो महत्तम होता है, राबड़ी खोआ की तरह हो जाएगा पानी 4 डिग्री सी पर। तो देखिए 4 डिग्री सी लिक्विड में ही रहते हैं, ऊपर 0 डिग्री सी का बर्फ जम गया, और नीचे 4 डिग्री सी, इसलिए मछलियां नीचे बर्फीले क्षेत्र में भी ऊपर बर्फ जमा है और नीचे नीचे जीवित रहती है, नीचे नीचे जीवित रहती है, और ऊपर पर जो है बर्फ जम जाता है। इस तरीके से ये बर्फ जमता है। फिर आपको एक सवाल यहां भी आया है तीसरा, कि कभी कभी समुद्रों में जहाज बर्फों से कैसे टकरा जाते हैं। हम जानते हैं कि कभी कभी तेज ठंडक पड़ने के कारण, तेज ठंडक पड़ने के कारण क्या होता है कि तेज ठंडक पड़ता है तो समुद्रों में भी
बड़े बर्फ के शिलाखंड जम जाते हैं, वो कई किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं। अब उसमें हम ये भी जानते हैं कि बर्फ को जब पानी में रखा जाए तो 1/9 भाग डूब जाता है। नहीं सॉरी, गलती हो रहा है, 1/9 नहीं, 9 का 8 भाग डूब जाएगा, अब 1 भाग ऊपर रहेगा, माने 9 मीटर में 8 मीटर डूब जाएगा, अब 1 मीटर ऊपर रहेगा। 1 मीटर मान लिया कि ऊपर की चौड़ाई है 9 मीटर, तो 9 मीटर है तो 8 मीटर तो पानी में डूबा हुआ है, अब 1 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी के समुद्र के लहरों से वो ढक जाता है, अब वो लहरों में दिखाई नहीं देता। और जहाज वाले नाविक समझते हैं कि बर्फ है ही नहीं, तो समुद्र का लहरा है, और दे जाते हैं तो जहाज में से टकरा जाती है बर्फ, और जहाज उलट सकती है या चूर चूर हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ का खंड जो है इतना बड़ा होता है, इतना हैवी है कि उसको मतलब जहाज से अनंत गुना ज्यादा वो बड़ी चट्टान होती है, तो जहाज को वह चूर चूर कर सकता है। तो इस तरीके से ये भी आप यहाँ याद कर सकते हैं कि बर्फ जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और उसकी कुल मोटाई का 9 भागों में बांटेंगे तो इसको 8 भाग पानी के अंदर डूबेगा डालने से, अब 1 बार ऊपर छाल आ जाएगा। तो इस तरीके से सब वैज्ञानिक कारण को समझ सकते हैं। एक और पूछे हैं कि जब बुखार लगती है तो हम लोग को ठंडा क्यों लगता है? जैसे मनुष्य का ताप होता है, यहाँ देखिए 37 डिग्री सी, या फारेनहाइट पे लेके चलते हैं 98.6 डिग्री एफ, 98.6 डिग्री एफ स्वस्थ मानव का ताप होता है। तो स्वस्थ मानव का ताप होता है 98.6 डिग्री एफ। अब बात यह होता है कि जब बुखार आती है तो 98 से बढ़ करके हो गया कितना, मान लिया कि 101 डिग्री एफ हो गया, 101 डिग्री एफ। वायुमंडल का ताप उस समय था 37 डिग्री सी वायुमंडल का, जबकि यहां हो गया ये 36 पॉइंट कुछ हो जाता है बढ़ करके। तो अब यहां पर बढ़ने से मान लिया कि 37 डिग्री सी वायुमंडल में है, और ये भी 37 डिग्री सी शरीर का भी है मान लिए, क्योंकि 98.6 डिग्री एफ बराबर 37 डिग्री सी बराबर होता है। लेकिन जब बुखार आया तो 36 में प्लस मान लिया कि 1 डिग्री सी बढ़ गया, 1 डिग्री सी में बढ़ जाने से अब इनका फारेनहाइट भी बढ़ गया, मान लिया कि 101 102 तक हो गया। तो हो जाने से अब वायुमंडल के ताप से ज्यादा बॉडी का ताप हो गया, क्योंकि 37 में 1 जुड़ जाएगा तो 38 डिग्री सी बॉडी हो गया, बॉडी का ताप, और वायुमंडल कितना रहा 37 डिग्री सी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शरीर उष्मा उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जलती है। कैसे? पानी है, गिरा दिए पानी, तो पानी ऊंचे जमीन से नीचे जमीन की ओर ढरकेगा, गति करेगा, नीचे से ऊंचा नहीं चढ़ेगा, ऊंचा से नीचा की ओर। उसी प्रकार से ये शरीर का ताप हो गया 38 डिग्री सी, वायुमंडल में है 37 डिग्री सी, तो शरीर का टेम्परेचर निकलकर वायुमंडल में जाता है। तो किसी पिंड या किसी वस्तु से उष्मा का हटना उस जगह पर ठंडक बनाता है। ठंडक एक ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा उष्मा है, तो ठंडक की परिभाषा क्या दे सकते हैं? किसी पिंड या वस्तु से उष्मा के हट जाने से बनी स्थिति को ठंडक कहते हैं। तो बताइए कि 38 है बॉडी का, 37 है वायुमंडल का, तो 38 में बड़ा हो गया तो हमारे बॉडी से उष्मा निकल के वायुमंडल में जाएगा, और बॉडी से उष्मा का हटना ठंडक बनाएगा और हम दलदलाने लगते हैं। यही कारण है कि बुखार लगने के बाद आदमी को ठंडा महसूस होता है। इस तरीके से आप सब वैज्ञानिक कारण को समझते जाएं। और कुछ लोग ये भी पूछे हैं कि बकरियों के शरीर का ताप कितना होता है? बकरियों का शरीर का ताप 102 से 103 डिग्री सी होता है, फारेनहाइट होता है। बकरियों का ताप 102 से लेकर यहां लिख देते हैं 102 डिग्री एफ से लेकर 103 डिग्री एफ तक होता है। बकरियों के बॉडी का ताप 102 डिग्री एफ से लेकर 103 डिग्री एफ तक होता है, जबकि मनुष्य का 98.6 डिग्री एफ होता है। तो अगर मनुष्य की तुलना में हम बकरी को थर्मामीटर लगाएंगे तो उसको बुखार साबित आप कर दीजिएगा, लेकिन वास्तव में उसे बुखार नहीं है। 102 या 103 डिग्री एफ फारेनहाइट उसके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो मनुष्य से ज्यादा ही है। 98.6 से एफ से 101 102 103 क्या है, ज्यादा है। तो इसी प्रकार से इसका ये बकरियों का ताप हुआ। अब इसमें दवा देने की जरूरी नहीं है, आप नहीं जानेंगे तो उसका पैरासिटामोल खिला देंगे, क्योंकि आपको लगा कि 98.6 ही होता है ना मानव का, आप भी उसी की तुलना में बकरियों को मान लेते हैं, लेकिन नहीं। 102 डिग्री एफ या 103 डिग्री एफ उसके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये भी आपको हल हो गया। आप उसे पैरासिटामोल देने की उसको आवश्यकता नहीं है, उतना होने के बाद मानव खाएगा, उनको दिक्कत नहीं हो, नॉर्मल में है उतना में। चलिए यहां तक हल कर दिए, अब अगले वीडियो में मिलते रहेंगे फिर। धन्यवाद।